लोगों को लिस्ट व्यू बिल्डर के मुतालिक कुछ बेसिक बातें बताई थी। आज उसी लिस्ट व्यू बिल्डर को ही मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं कि लिस्ट व्यू बिल्डर को हम कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमने मोटर बाइक क्लास का ठप्पा इस्तेमाल किया था उसको हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं मज़ीद। सही है, तो हम अपनी कल वाली एग्जांपल को ही थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। कोड की बेसिक नो हाउ मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, रिवाइज़ करवा दूँ। हाँ जी, हो रहा है बेटा, रिकॉर्ड हो रहा है। ये हमारी कल की एग्जांपल थी, ठीक है। और इसमें जो चीज़ थी वो बहुत ही सिंपल, जो मैं कल बता चुका हूँ आपको। हमने मोटर बाइक क्लास का एक ठप्पा बनाया था वगैरह वगैरह। जिन बच्चों ने ये नहीं देखा वो पिछली लेक्चर को देख लें, उससे उनको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा। ये हमने सारे फंक्शन बनाए थे, आखिर में हमने टू स्ट्रिंग का फंक्शन बनाया था। अब मैं चाहता हूँ कि हर बाइक का, अब ये आप लोगों ने क्या देख लिया जी माई, या हमने मोटर बाइक की क्लास से ये सारे ठप्पे, मोटर बाइक क्लास के ठप्पे से ये सारे डब्बे बनाए थे, उसको एक लिस्ट में रखा था, मेरे बाइक्स की लिस्ट में। और फिर हमने उस मेरे बाइक्स की लिस्ट को लिस्ट व्यू बिल्डर के ज़रिए स्क्रीन के ऊपर शो करवाया था अपने बिल्ड फंक्शन के अंदर, जो कि हमारा ये सबसे कॉलम के अंदर सबसे नीचे पड़ा हुआ। सही है, ये कंटेनर है जिसके अंदर ये लिस्ट व्यू बिल्डर पड़ा है, जो कि बिल्कुल फॉर लूप की तरह काम करता है। और इसके अंदर आपके ये सारे जो बाइक्स के नाम थे वो आपको शो हो गए। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाईजान यहाँ पर जैसे ऊपर इस टाइम ये जो हमें डेटा शो हो रहा है, किसका शो हो रहा है? माई बाइक के डब्बे का। यानी जो पहला डब्बा था ये वाला माई बाइक का डब्बा, उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पर शो हो रही है। होंडा सिटी 70 है जी, 2013 मॉडल है। स्पीड उस वक्त उसकी कितनी है जी? सही है, स्पीड देख रहे हो जैसे यहाँ पर बढ़ रहा है, ये दरअसल होंडा सिटी 70 की स्पीड बढ़ रही है। तो और कावासाकी, बिल्कुल सही। अब मैं ये चाहता हूँ कि भजन इधर पूरी रो के अंदर ना, इधर पूरी रो में सारे के सारे बाइक्स पड़े, मतलब ये जो पूरे डब्बे हैं इसमें अभी फिलहाल सिर्फ माई बाइक का डब्बा की डिटेल्स पड़ी हुई ना यहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि अब इसी तरह पूरे के पूरे ये जो जितने नीचे बाइक्स हैं उनकी डिटेल्स इसी तरह से शो हो रही। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर आपको एक कॉलम नज़र आ रहा है, ठीक है। इस कॉलम में ये जो पहली ये जो सारी डिटेल है ये किसकी है? दरअसल ये माई बाइक के डब्बे की है। ये पहला जो मैंने ऐड किया था, माई बाइक डॉट इज़ ऑन इज इक्वल टू ट्रू, तो इज़ ऑन नज़र आए, वरना माई बाइक इज़ ऑफ नज़र आए। इसको मैं कर देता हूँ ख़त्म। और अब मेरे पास ये जो तीन चीज़ें हैं, ये जो चौथी चीज़ है ये तो है लिस्ट व्यू बिल्डर, जो कि हमारे कॉलम में नज़र आ रहा है, ठीक है जी, जिसके ज़रिए हम अपनी इस माई बाइक्स के लिस्ट में पड़े हुए तमाम बाइक के डब्बों की डिटेल्स हम शो करवा रहे हैं इस लिस्ट व्यू बिल्डर के ज़रिए। यहाँ पर आपको सबके नाम भी शो हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो ऊपर तीन चीज़ें हैं ये किसकी डिटेल्स दरअसल शो कर रही हैं? ये जो चीज़ है इसकी डिटेल है, ऐसा ही है। तो हम क्या करते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि भाई जी जिस तरह से डिटेल शो हो रही है इस टाइम माई बाइक के, यही सारे की सारी डिटेल्स दूसरे डब्बों की भी शो हो। तो थोड़ा सा टेक्निकल है, आप लोगों ने समझना है। मैं यहाँ पर मॉड्यूलराइजेशन इस्तेमाल करूँगा लिस्ट व्यू बिल्डर के साथ। कैसे इस्तेमाल करूँगा जी? ये कंटेनर यहाँ से मैं कट करूँगा, क्यों जी? ये मैंने कंटेनर पेस्ट किया लिस्ट व्यू बिल्डर में। यहाँ पर मैं ये जो सारा मेरा कॉलम है इसको मैं करूँगा कट, और यहाँ पर जो मैं टेक्स्ट रिटर्न करवा रहा हूँ, टेक्स्ट रिटर्न करवाने की बजाय मैं रिटर्न करवा दूँगा यहाँ पर वो कंप्लीट कॉलम। और कॉलम मैंने कॉपी किया हुआ था, सॉरी, इसको मैं करता हूँ पेस्ट। और यहाँ पर मैंने दिखाया था कि
माई बाइक डॉट नेम, माई बाइक डॉट मॉडल, ऐसा ही है। इस तरह से मैंने यहाँ पर अपने माई बाइक की जो नाम था, उसका मॉडल था, सारा शो करवाया हुआ था। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास यहाँ पर माई बाइक्स की पूरी लिस्ट आ रही है, उसका हर किसी का इंडेक्स आ रहा है, तो मैं सिंपली यहाँ पर लिखूँगा कि माई बाइक्स, अब आपने समझना है यहाँ पर माई नहीं सॉरी क्या नाम लिखा हुआ था उस लिस्ट का, मेरी बाइक्स के इंडेक्स, ये पूरी लूप चल रही है, डॉट नेम, और मेरे बाइक्स के हर इंडेक्स पर डॉट मॉडल, और मेरे बाइक्स के हर इंडेक्स पर डॉट स्पीड दिखा देना भाईजान। ये अब क्या करेगा जी, लिस्ट व्यू बिल्डर आपके लिए वर्टिकल पोजीशन में नहीं, अब हमें वर्टिकल पोजीशन में सारे कॉलम नहीं चाहिए, हमें हॉरिजॉन्टल में चाहिए, और हर जो ठप्पा है, ये जो हमारे सामने इधर ऊपर बने हुए हैं, हर ठप्पे की अब वो डिटेल शो करवाएगा। देखते हैं जी क्या आउटपुट आती है, हमारे पास कोई एरर आ रहा है, देखते हैं एरर क्या आ रहा है। एक्सपेक्टेड टू फाइंड दिस वेयर जी, यहाँ पर जी इस कंटेनर के आगे सेव करते हैं जी, और देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आती है। अब मैं विड्थ हमें थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, विड्थ हम कर लेते हैं भाईजान 800 की बजाय 1200, और देखते हैं जी 1200 की बजाय 1600, 1600 की बजाय 1800, दैट्स बेसिक कंसेप्ट समझ आया है मैंने क्या किया, कौन सा जादू किया। हाँ, आय हाय हाय, हम क्या कर लेते हैं, इसको कॉलम को रख लेते हैं, कॉलम की बजाय एक विजेट होता है रैप का, देखते हैं यहाँ पर वो काम करता है कि नहीं करता। की कर देते बड़े रैप ख़त्म करते हैं और चेक करते हैं ये है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको, अच्छा ये स्क्रॉल हो रहा है, स्क्रॉल भी हो रहा है, आहा क्या बात। यार अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब ये हुआ कैसे है, ये तुम लोगों को अपना सर खुजाना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, रट्टा लगाना पड़ेगा, बार बार मुझसे सवाल करना पड़ेगा। मैंने सिंपली क्या किया है, लिस्ट व्यू बिल्डर में पहले मैं टेक्स्ट रिटर्न करवा रहा था, अब लिस्ट व्यू बिल्डर में पूरा कॉलम रिटर्न करवा रहा हूँ। उस कॉलम के अंदर मैंने स्टैक भी रखा हुआ है, स्टैक के अंदर मैंने वही सारी चीज़ें जो हमने यूआई में रखी हुई थी, लेकिन अब फ़र्क सिर्फ ये है कि पहले सिर्फ मैं लिख रहा था माई बाइक डॉट नेम, अब मैं लिख रहा हूँ मेरी क्लास के इस इंडेक्स के ऊपर जो भी नाम पड़ा है वो शो करवा दो, मेरी क्लास के इस इंडेक्स पर जो भी मॉडल पड़ा है वो शो करवा दो। और इस तरह से उसने लिस्ट व्यू बिल्डर के ज़रिए मल्टीपल कॉलम्स जो हैं वो आपको शो करवा दी। यहाँ पर आप देख सकते हो लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर मैंने इस कॉलम में वही रो साइज बॉक्स वही चीज़ है, नीचे वाला लिस्ट व्यू बिल्डर मैंने ख़त्म कर दिया, और इस पूरे विजेट को, ये जो मेरा पूरा कॉलम विजेट था, इस पर मैंने लूप लगा दी। ये इस लूप के नतीजे में ये पहला कॉलम पूरा विजेट प्रिंट हुआ, फिर दूसरा कॉलम प्रिंट हुआ, फिर तीसरा कॉलम प्रिंट हुआ। हर कॉलम के अंदर एक रो है जिसके अंदर पहली रो में स्टैक पड़ा हुआ है, जिसके अंदर एक इमेज है और उसके ऊपर उसकी स्पीड और चीज़ें पड़ी हुई हैं, और उस कॉलम में एक साइज़ बॉक्स दिया हुआ है और नीचे जो है उसका दोनों बटन्स दिए हुए हैं। तो लिस्ट व्यू बिल्डर ने 1 बाय 1 हर डब्बे के लिए कॉलम जनरेट कर दिए।
ये तमाम डब्बे किस में पड़े हुए हैं? ये मेरी बाइक, मेरी ये नहीं ये लिस्ट में पड़े हुए हैं, मेरी बाइक्स की लिस्ट में पड़े हुए हैं। ये सादा लफ्ज़ों में अभी से मैं ज़रा तोड़ देता हूँ। ये जो आपको इसके अंदर डेटा सारा नज़र आ रहा है वो मेरी बाइक्स की लिस्ट में जो सारे डब्बे पड़े हुए हैं उनका डेटा नज़र आ रहा है, लेकिन जो यूआई नज़र आ रहा है वो आपको लिस्ट व्यू बिल्डर में जो आपका कॉलम रो स्टैक चीज़ें पड़ी हुई हैं वो नज़र आ रहा है। लेकिन ये मल्टीपल कैसे नज़र आ रहे हैं? ये लिस्ट व्यू बिल्डर के ज़रिए नज़र आ रहे हैं। सही है, तो थोड़ा सा टेक्निकल है, अभी आपको पिछली चीज़ें भी ज़रा कमज़ोर हैं, वीक हैं, लेकिन आपके पास टाइम पड़ा हुआ है कब तक का। अब आपने बताना है हफ्ते को टेस्ट हो या जुमे इतवार को टेस्ट हो, वो आपने खुद ही बताना। हफ्ते को ले लें, चलें जी हफ्ते को ले लेंगे। हफ्ते को आप लोगों ने आ जाना है सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे 8 बजे, क्योंकि मुझे पता है ये टेस्ट देने में आप लोगों को परेशानी होगी। तो नहीं बेटा, ये लिस्ट व्यू बिल्डर को आपने यूज़ करके मुझे दिखाना है। यूआई भी बनाओगे आप और लिस्ट व्यू बिल्डर भी यूज़ करके दिखाओगे। अब फाइनल चीज़ जो इसमें मैं आपको कर दिखाने लगा हूँ बच्चों, देखो इसमें अब हर डब्बे का अपना नाम भी है, उसका अपना मॉडल नंबर भी है, उसकी अपनी स्पीड भी है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हमने करनी है कि मैं यहाँ पर स्पीड बढ़ा रहा हूँ तो होंडा सिटी 70 की बढ़ रही है, लेकिन जब मैं इस स्पीड को बढ़ा रहा हूँ तो फिर भी होंडा सिटी 70 की स्पीड बढ़ रही है। मैं इस स्पीड को बढ़ा रहा हूँ या डाउन कर रहा हूँ तो होंडा सिटी 70 की स्पीड डाउन हो रही है। हालांकि इस पर तो किसकी डाउन होनी चाहिए? जिसका एलिवेटेड बटन है उसकी स्पीड डाउन होनी चाहिए। तो मैं ऐसा क्या करूं कि उस ही की एलिवेटेड बटन की स्पीड डाउन हो? तो मैं जाऊंगा वापस अपने एलिवेटेड मैं अपने लिस्ट व्यू बिल्डर में जाऊंगा और लिस्ट व्यू बिल्डर में यहाँ पर ये दो बटन पड़े हुए हैं, स्पीड अप के और स्पीड डाउन के दो बटन पड़े हुए हैं। अब मैं यहाँ पर कोई ऐसा चक्कर करूँगा कि यार जिसका डब्बा है उस ही की स्पीड डाउन हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे अपने फंक्शन में आया हुआ नंबर जो मैं डॉट पैड में बताता था, मुझे अपने इस फंक्शन में साथ वो डब्बा भी भेजना पड़ेगा जिसकी मैं स्पीड डाउन करवाना चाहता हूँ या मैं जिसकी स्पीड अप करवाना चाहता हूँ। अभी स्पीड अप में अगर मैं फंक्शन में जाऊँ तो वो सीधा सीधा किसकी स्पीड अप कर रहा है? माई बाइक की और स्पीड अप की। अब मैं उसे कहता हूँ भाईजान, जो मैं आपको इस मोटर बाइक क्लास का जो भी मैं आपको ठप्पा भेजूंगा ना, डब्बा भेजूंगा, आपने सिर्फ उसी डब्बे की स्पीड बढ़ानी है, बाकी किसी डब्बे की स्पीड नहीं बढ़ानी। दैट्स इट, इतनी सी बात है। और स्पीड डाउन में मैं क्या करूँगा कि आपने सिर्फ उसी डब्बे की स्पीड डाउन करनी है जिसकी मैं आपको स्पीड भेजूँगा। माई बाइक की बजाय, कावासाकी की बजाय सिर्फ उसी की आपने स्पीड डाउन करनी है जिसकी आपने डब्बा डॉट स्पीड डाउन, जो ऊपर से आपको डब्बा आएगा। अब स्पीड अप और स्पीड डाउन की जहाँ पर ये मैंने कॉल किए हुए हैं, जिस बटन में स्पीड अप और स्पीड डाउन मैंने कॉल किया हुआ है, मैं उस डब्बों में जाता हूँ और उस डब्बों में देखो मुझे लाल लाइन शो हो रही है, उस बटन में जाता हूँ, सॉरी। अब उस बटन में आप देख रहे हो स्पीड अप का फंक्शन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मुझे लाल लाइन शो हो रही है। इसलिए शो हो रही है कि वो कह रहा है कि भाईजान स्पीड अप के साथ कोई डब्बा तो भेजो। उधर आपने इस फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है कि भाई ये स्पीड अप में हर हाल में कोई ना कोई डब्बा आएगा मोटर बाइक की क्लास की किस्म का, लेकिन नीचे आपने एलिवेटेड बटन में तो कोई डब्बा दिया ही नहीं हुआ। अल्लाह देता आपको ये कह रहा है। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पर मुझे लाल लाइन शो हो रही है, मैं यहाँ पर अब इसको डब्बा भेजूँगा। कैसे, कौन सा डब्बा भेजूँगा? जो कि इस वक्त बिल्ड हो रहा है, जो भी इस वक्त डब्बा होगा वो आपने भेजना है। कैसे भेजना है जी? आप कहोगे यहाँ पर स्पीड अप में मेरे बाइक्स जो भी इस वक्त इंडेक्स पर मौजूद है ना, वो वाला बाइक भेज दो, बस। तो ये सभी बिल्कुल इस तरह स्पीड डाउन में भी वही बाइक भेज दो, वही बाइक भेजना है स्पीड डाउन करवाने के लिए जो इस इंडेक्स पर मौजूद है। दैट्स इट। अब हम जाते हैं
सेट स्ट्रेट कॉल्स होम विजिट कैन नॉट बी मार्क्ड एज नीड टू बी बिल्ड। हाँ बेटा, जब भी ये फंक्शन अब हमने कॉल करना है ना, तो ये इस तरह से नहीं होगा। अब हमें करना पड़ेगा खाली फंक्शन बना के उसके अंदर इस तरह से लिखना पड़ेगा। खाली फंक्शन बना के जब हमने साथ कोई आया हुआ नंबर यानी कोई पैरामीटर भेजना हो, तो फिर हमें खाली फंक्शन बना के इस तरह से लिखना पड़ेगा। ऑन प्रेस के आगे। अब हम सेव करते हैं और चेक करते हैं हमारा एरर रिमूव हुआ है। एरर रिमूव हो गया। अब मैं स्पीड अप करूँगा तो होंडा सिटी 70 की हो रही है। अब मैं इसकी स्पीड अप करूँगा तो इसकी हो रही है, स्पीड डाउन करूँगा तो इसकी हो रही है, 24 इसकी हो रही है। सर पीक तो सबकी चेंज हो, क्या पीक तो सभी की चेंज हो, पिक सभी की चेंज हो रही है क्योंकि पिक हमने सबकी एक ही लगाई हुई है। अभी हमने हर मॉडल की पिक नहीं लगाई हुई, हमने अब हर मॉडल की स्पीड का पैरामीटर बनाया हुआ है अपनी क्लास में, मोटर बाइक की क्लास में। हर मोटर बाइक क्लास में हर बाइक का मॉडल नंबर रखा हुआ है, हर बाइक का नेम रखा हुआ है, हर बाइक का स्विच ऑन प्रॉपर्टी रखी हुई है, लेकिन हर बाइक की तस्वीर नहीं रखी हुई अपने मोटर बाइक क्लास में। तू सिर ना हिलाई, मैंने पता तेन कख नहीं समझ आया। कोई नहीं, हिलाओ। ये बाकी भी जो बैठे ना, ये भी सारे इस टाइम जो है ना बंदलाए बैठे हैं, इनको भी समझ नहीं आ रही, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तो अल्लाह खैर करे, मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। तो अब क्या है जी, अब एक बात तो हमें आपको समझ आ गई, लिस्ट व्यू बिल्डर के ज़रिए आपने अपने जो मुख्तलिफ ठप्पे से डब्बे बनाए हुए थे, लिस्ट व्यू बिल्डर के ज़रिए उन सब डब्बों की आपने डिटेल शो करवा दी स्क्रीन के ऊपर। अब और फिर हमने बटनों के ज़रिए हर डब्बे की वैल्यू भी चेंज करवा के दिखा दी। लाइक अब ये होंडा सिटी प्राइडर है, इसकी मैं स्पीड अप कर रहा हूँ तो किसी और की बढ़ रही है? सिर्फ उसी की कम हो रही है, उसी की बढ़ रही है। वो रीज़न सिर्फ ये है कि इस कोड की वजह से स्पीड अप में मैं आया हुआ नंबर, बस यही आप समझ लो। इसको प्रोग्रामिंग की ज़बान में बोलते हैं आर्ग्यूमेंट पैरामीटर। अब इस वक्त मेरे बाइक्स इंडेक्स का मतलब ये है कि इस वक्त लिस्ट व्यू बिल्डर के ज़रिए जो भी मेरा बाइक के इंडेक्स पर पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट बिल्ड हो रहा है, उसको स्पीड अप, उसी डब्बे को स्पीड अप के फंक्शन में भेजेगा। और स्पीड अप के फंक्शन में जो ये चीज़ है, ये पैरामीटर है। स्पीड अप का फंक्शन जहाँ पर कॉल हो रहा है, ये आपका आर्गुमेंट है, ठीक है। और ये जो आपका पैरामीटर है, इसका आप कुछ भी नाम रख सकते हो, लेकिन जो आपका आर्गुमेंट है उसमें आपको कॉन्शियस होना पड़ता है, सही है। स्पीड अप का फंक्शन, अब यहाँ से थोड़ी चीज़ें टेक्निकल होंगी, लेकिन वो इंशाल्लाह तभी समझ आएंगे आपको जब आप थोड़े से वर्किंग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। सो दैट्स इट। अब हम एक फाइनल टास्क करेंगे। जी बेटा, इसको बेटा रख दो, इसको मत छेड़ो, डिस्टर्ब हो तो। जिस तरह से हमने कहा कि जिसकी चाहे उसकी स्पीड कम ज़्यादा, अगर आधो की करनी हो तो आधे की। अगर आप कहते हो कि यार मैं एक बटन दबाऊं और पहले तीनों मोटरसाइकिलों की स्पीड इकट्ठी ऊपर चली जाए, नहीं, मैं नहीं, बिल्कुल इसका भी हल निकल सकता है। इसके लिए आपको एक अलहदा से बटन बनाना पड़ेगा, उस बटन के पीछे प्रोग्रामिंग सेट करनी पड़ेगी कि मेरी लिस्ट में जो आधे पहले ऑब्जेक्ट्स हैं ना, उन पर लूप चला दूंगा और सब की स्पीड अप कर दूंगा। करें ये काम? चलो जी, हम क्या करते हैं, एक नया बटन बना लेते हैं, मेजर बटन। वो बटन हम कहाँ रखेंगे जी? हमारी इस लिस्ट व्यू बिल्डर से भी बाहर रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। उसके लिए मुझे कंटेनर को रैप करना पड़ेगा कॉलम में। ये मैंने कॉलम में रैप कर दिया और इसके नीचे मैंने एक शो करवा दिया, सेंटर में एक बटन शो करवा दूंगा, एलिवेटेड बटन। और ये बटन की एक ऑन प्रेस प्रॉपर्टी होगी, और इसके ऑन प्रेस पर क्या करना है जी, हमने फर्स्ट हाफ ऑब्जेक्ट्स की स्पीड बढ़ानी है, ये हमारा काम होगा इसका। और इसके ऊपर लिखा क्या आएगा,
इस पर लिखा आएगा माई स्पीड, टेक्स्ट को डबल कोट्स में डालना, स्पीड फर्स्ट हाफ बाइक्स। अब मैं सेव कर देख लेता हूँ कि क्या चीज़ बनी है। ठीक है, यहाँ पर एक बटन आ गया स्पीड फर्स्ट हाफ बाइक्स का। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको क्लिक करूँ तो अभी कंसोल के ऊपर आपको शो हो रहा होगा फर्स्ट हाफ ऑब्जेक्ट्स की स्पीड बढ़ानी है। ठीक है, ये अब मैं चाहता हूँ मैं इसको क्लिक करूँ तो फर्स्ट 4 ऑब्जेक्ट्स की क्या हो जी, 4 नहीं, जितनी भी इस लिस्ट में ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से जो फर्स्ट हाफ की है ना स्पीड वो बढ़ जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऑन प्रेस में जाऊँगा और लॉजिक कुछ इस तरह से लिखूँगा कि भाई जी जो मेरी बाइक्स की लिस्ट है ना, मेरी बाइक्स की लिस्ट है उसकी टोटल लेंथ कितनी है जी। पहले तो मैं ये फाइंड करूँगा, इंट टोटल लेंथ ऑफ मेरी बाइक्स की लिस्ट। इसको मैं नाम छोटा भी रख सकता था लेकिन फिर सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लंबा नाम रखा। तो मैं क्या करूँगा, मेरी बाइक्स अगर मैंने किसी लिस्ट की लेंथ निकालनी हो तो मैं क्या करता हूँ, लिस्ट डॉट लेंथ। मैं उस लिस्ट का नाम लिखूँगा और डॉट लिखूँगा लेंथ। अब क्या हो जाएगा जी, टोटल लेंथ ऑफ मेरी बाइक्स की लिस्ट में क्या आ जाएगा जी, मेरी बाइक्स की लेंथ जो टोटल लेंथ होगी वो इसमें आ जाएगी। लाइक अगर मेरी बाइक्स में अगर 70 ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं तो टोटल लेंथ ऑफ मेरी बाइक्स की लिस्ट में क्या आ जाएगी, 70 ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, TL मेरी बाइक, मतलब ये क्या हो जाएगा जी, मेरी बाइक्स की जो टोटल लेंथ है ना वो इसके अंदर सेव हो जाएगा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ जी, मैं पहले आधूंगा करना चाहता हूँ, पहले हाफ सारे बाइक्स की स्पीड एकदम से ऊपर करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा जी, पहले तो मैं इस टोटल लेंथ को हाफ लेंथ में कन्वर्ट करूँगा, टोटल लेंथ को हाफ लेंथ में कन्वर्ट करूँगा। और हाफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हाँ भी बैकरी दे पुतारा किसी शायद अध करना हो तो क्या में करी था छुरी ना, माशाल्लाह केक नहीं अध कर रहे आप, नंबर अध कर रहे हैं। 50 अध करना हो तो की करना पैना, डिवाइडेड बाय 2, इतनी सी बात है। तो क्या करेंगे जी, टोटल लेंथ मेरी बाइक्स को बराबर कर दो जी, टोटल लेंथ मेरी बाइक्स तकसीम 2। अब टोटल लेंथ जो आपकी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी जी, लेकिन ये मुझे एरर आ रहा है कि भाईजान इसकी वैल्यू डबल में भी आ सकती है, इसकी वैल्यू डबल में भी आ सकती है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि भाई इसको अल्लाह ताला मुझे कह रहा है कि ये आप उसी को ये साइन कर सकते हो जिसकी टाइप भी डबल हो। लेकिन टोटल लेंथ मेरी बाइक्स की टाइप क्या है जी, इंट है। तो मैंने कुछ ऐसा करना है कि या तो मैं इसको डबल में सेव करवाऊँ, मतलब यहाँ पर लिख दूँ डबल, एक हल तो ये है, इसको मैं 2 कर दूँ, मेरे पास अब इसमें डबल में आ जाएगी। लेकिन मुझे डबल में तो चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए इंट में ही है। तो मैं क्या करूँगा, इसको इस थोड़ी बहुत जिसको मैथ आती हो इन दोनों को ब्रैकेट्स में करके लिखूँगा डॉट टू इंट। ये क्या करेगा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा एंड दैट्स इट। ये कह रहा है यूज़ इन्फेक्टिव इंडिविजुअल, इसने कोई नवा तरीका निकाला हुआ है। इसने कहा अगर आपने इंटीजर में करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ये मुझे वज़ीर साहब ने बताया, मुझे नहीं पता था। एक तरीका तो ये है कि इस तरह से लिखा हो, दूसरा तरीका ये है अगर आपने किसी कुछ चीज़ डिवाइड करनी है और आप चाहते हो कि आंसर इंटीजर में आए, पॉइंट वाले नंबरों में ना आए, पॉइंट सिफर पॉइंट में ना आए बल्कि इंटीजर में ही आए, तो उसके लिए आप ये तरीका भी कर सकते हो। आप उस वेरिएबल का नाम लिखो, ये वाला सिंबल लिखो, हाँ इसका हाँ नहीं मुझे इस सिंबल का मुझे भी नहीं पता बेटा, इसको सर ये लगाएंगे कैसे, ये इधर पड़ा हुआ है, 1 से पहले पड़ा हुआ कीबोर्ड के ऊपर, ठीक है, /2। फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर दें जी, ये लो बेटा इतनी देर पहले मतलब तेन क्वेश्चन नजर आ रहे थे, आए मोहब्बतें और तेरी मुखालिफ टीम का बंदा ही जी। सर वो क्लास में एक साथ है,
वो तो गेम में अच्छा वो तो गेम में है, सही और सही। वैसे जाना तो सारा जाती हमारी है। अच्छा जी, अच्छा जी, हमारा टास्क जो था वो हम देख लेते हैं। अब इस टाइम टोटल मेरी बाइक्स में क्या आ चुका होगा, जो मेरी लिस्ट की जो टोटल लेंथ है ना उसका हाफ आ चुका होगा। बेलफिर अगर 60 है तो टोटल मेरी बाइक्स में क्या आ चुका होगा, 30 आ चुका होगा। मैं एहतियातन प्रिंट भी करवा लेता हूँ कंसोल पे कि मेरी जब मैं ये बटन दबाऊँ तो मुझे दिखा देना कि मेरी टोटल हाफ लेंथ कितनी आ जाएगी। टोटल अमाउंट तो मैं इधर डॉलर साइन लगाकर इस वेरिएबल को लिख लूँगा। ठीक है जी, ये लिख लिया। अब फाइनल काम क्या है जी, एक मैं लूप चलाऊँगा। कब तक चलेगी वो, फॉर इंट i इज़ इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन TL मेरी बाइक्स, यानी जितनी भी मेरी बाइक्स का होगा उसके हिसाब से उतनी मेरी इसने चलाना है लूप को। और उसके बाद हर बार आपने क्या करना है, मेरी बाइक्स के इंडेक्स की स्पीड को अप करते जाना। दैट्स इट। सही है, मैं अब सेव करता हूँ, देखते हैं हमारा ये काम सही होता भी है या नहीं। नहीं, काम नहीं बना। चेक करते हैं क्या मसला आ रहा है जी। फर्स्ट हाफ ऑब्जेक्ट्स की स्पीड बढ़ानी है। अब टोटल हाफ लेंथ मुझे यहाँ पर शो भी करवा रहा है कि कितनी है जी, 6 ही बनती है क्या, 12 ऑब्जेक्ट थे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हाफ लेंथ उसने हमें सही निकाल दी। लेकिन जो खच बज रही है, सेट स्ट्रेट नहीं किया यार। आप पहले कहाँ थे मेरे भाई, ये देखो अब हम सेट स्ट्रेट करते हैं और जाते हैं वापस और अब चेक करते हैं। ओए होए 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 होए। और कोई हिदरीस मेरे लाइक, सही है नहीं, अच्छी बात है। हाँ, तो यही आप जो बटन है, 1 मिनट बेटा, यही बटन जो है आप सेंटर में इस एलिवेटेड बटन को आप पहले तो रैप करोगे किसमें जी, रो में, रैप विद रो, ये हो गया। इस एलिवेटेड बटन का करोगे कॉपी, ठीक है जी, और इसका आप नाम रख दोगे स्पीड अब, उसका रहा था स्पीड अपनी लिखा हुआ था, इसका स्पीड डाउन लिख देते हैं। और ये सिंपली क्या करेगा, स्पीड अप की बजाय क्या कर देगा, दैट्स इट। अब ये सेंटर में नहीं आ रहा, कोई बताएगा क्यों, आए हाय बच्चे तेज हो गए हैं यार। हाँ यार नहीं, आज नहीं आज मैंने एक कंडीशन ली, आज मेरा दिमाग ठीक है, सुकून में, ठीक है, इसलिए आप लोग बचे हुए आज। तो मेन जब मैं कह दूँ ना कि भाई आज बगैर हाथ के नहीं, उस दिन नहीं। तो ये मेन एक्सिस लाइन में सेंटर में कर दी, क्या बात है बच्चा। अब जी ये बढ़ा रहे हैं, ये कम कर रहे हैं, क्या बात है। ये इसकी स्पीड कम कर रहे हैं, स्पीड अप कर रहे हैं। वेट करो बेटा, वेट करो, मुझे पता लग गया दरवाज़ खड़े कर। इसकी बढ़ा रहे हैं, इसकी कम कर रहे हैं। क्या सारी, दिस इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन, दिस इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये वो चीज़ है जो शोधे बच्चे पूरे 8 सेमेस्टर भी कर लेते हैं, फिर भी उन्होंने समझ नहीं आती। मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ बच्चों, ये इतनी सी एप्लीकेशन नहीं बनती उनसे, इतनी सी नहीं बनती। सैंपल हमारे सामने शट अप हैं। वाह जी वाह, नया ट्राउजर ने पुत पहले ये दस केड़ी तेरी लॉटरी लगी है, सही सी दस केड़ी लॉटरी लगी है तेरी। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा बच्चों, अब फाइनली अगर मैं कहूँ, मैं आपसे कहूँ, मैं अब इदरीस के लिए सारा काम किया था। अब इदरीस मुझे बताओ कि यही काम मैं पहले 6 के लिए नहीं, आखिरी 6 के लिए करना चाहता हूँ। क्या कोड में चेंज करना पड़ेगा, जे तू ना दस सके तो दिगड़ धूं कर देनी मैं तेरी।
पहले आपकी 6 की थी। अब आखिरी 6 की करनी है। तो वो कौन से आगे पहले शटअप हो जाओ। हाँ जी, बेचारा बड़ी देर से सवाल पूछ रहा है। जो हमने फंक्शन पहले 6 के लिए लगाई है वही फंक्शन हम आखिरी 6 के लिए कैसे पुत्री, यही तो मैं कह रहा हूँ। खाई से यही तो है प्रोग्रामिंग, यही तो पहले बटन से दिस इज कॉल्ड लॉजिक क्रिएशन, दिस इज कॉल्ड लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। हाँ पुत्री, बड़े औखे सवाल मेरे तो पूछ लेना थे, हुण मैं तेन जवाब भी देता, हुण थोड़ा जिहा औखा तू भी हो लै। ये फॉर लूप में प्लस कर रहे हैं वो माइनस कर देंगे, स्पीड अप करें। नहीं सर, कौन से बटन से चेंज करना है? स्पीड अप से जिसे हम पहले स्पीड अप कर रहे हैं, पहले 6 का कर रहे हैं। वो स्पीड डाउन उधर लिख दें और बटन को वो उल्टा कर दें। यहाँ आपने एक मिनट। हाँ तो यहाँ पे आपने स्पीड अप लिखा हुआ है, हाँ। इधर स्पीड डाउन कर दें। ये लो जी, मैंने स्पीड डाउन कर दी। और सर ऊपर वो बटन का नेम भी चेंज कर दें। कहाँ से बटन करना है? ओ भाई, मैं ये नहीं चाह रहा, मैं ये चाह रहा हूँ कि स्पीड अप फर्स्ट। अब तूने तो एक कम करवा दी उल्टा, अब मैं करूँगा कुछ भी नहीं होगा, इस बटन को दबाऊंगा। मैं कह रहा हूँ हो स्पीड अप ही, लेकिन पहले 6 की नहीं। आखिरी 6 की सर जी, आप फर्स्ट की लिखी हुई है लास्ट। अब ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये पहले 6 की बढ़ रही है, मैं कह रहा हूँ ये आखिरी 6 की बढ़े। अब ये जो आखिरी 6 है, फर्स्ट वहाँ पे हाफ 6 किया हुआ है ना, जहाँ पे जिसको हाफ किया लास्ट हुआ है, हाफ कर जहाँ दें। पे तकसीम किया हुआ है। सर सिफर की जगह 6 नहीं करेंगे? क्या पता नहीं सही है कि नहीं। ये चीज़ काफ़ी हद तक ये समझा। लास्ट हाफ कर देंगे। हमारा तूने तुक्का है, नहीं सर जी, मैं सही डालता बजे। लेकिन काफ़ी हद तक सही गए हो। लेकिन चलो ठीक है, मान लिया। अब क्या होगा जी, अगर हम इसको 6 करेंगे तो क्या होगा जी, मेरे बाइक्स के वो 6ठे नंबर से स्टार्ट करेगा। मेरे बाइक्स की लिस्ट है, एक मिनट, मेरे बाइक्स की लिस्ट है, वो 6ठे इंडेक्स से स्पीड अप कर शुरू करेगा। पहले इंडेक्स वाले को भी छोड़ देगा, क्योंकि अब हमारा जो लूप स्टार्ट हो रही है वो इंटीजर की वैल्यू ही 6 से स्टार्ट हो रही है। तो इसकी जगह वो पहले ही लूप के अंदर 6 आएगा, दूसरी लूप में 7 आएगा, तीसरी लूप में 8 आएगा, चौथी लूप में 9 आएगा। यानी वो अगली जो 6 से अगली है तब तक वो चलाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये होता है कि हमारी ये लूप चलेगी कहाँ तक? 12 तक चलेगी सर जी, 12 तक। ये हमारी लूप 12 तक चलेगी। तो अब मैं यहाँ पर मेरी बाइक्स की जो लेंथ है, इधर तो मेरी बाइक्स में पड़ा ही इस टाइम 6 है। ये हम कर देंगे मेरी बाइक्स वो दूसरी टोटल कर माय बाइक डॉट लेंथ, क्या माय बाइक्स की लेंथ यहाँ पे करेंगे 12 वाली। वो तो हमने माई बाइक्स की लेंथ ऊपर ली, उसके अंदर 12 आ गया, फिर 12 को उसने तकसीम किया 2 से, 6 आ गया। अब यहाँ पर इसमें कितना पड़ा हुआ है? 6। अब कह रहा है 6 से शुरू हो, लेकिन जब तक 6 के बराबर है, इससे तो लूप चलेगी ही नहीं। तकसीम वाला खत्म करें। चुप हाँ कशांत तार, हाँ जी एक मिनट। अब हाथ अब हाँ, डिवाइड 2 वाला ख़त्म कर दूँ? कट। लेकिन ठीक है जी, ये तो काम हो गया। ये आपने इसने भी बताया तरीका, जो बताया अच्छा तरीका बताया, ठीक है जी। लेकिन अब स्पीड अप करेंगे तो अगले 6 की हो जाएगी, ये बिल्कुल सही कहा आपने, अगले 6 की बढ़ेगी। लेकिन मैं कहता हूँ ये काम ऑटोमेटिक हो। अब बिलफर्ज लिस्ट है जनाब 2000 की, अब उसको मैं 6 से शुरू करूँगा, i = 6 लिखूँगा या i = 1000 लिखूँगा? नहीं, मैं ये काम चाहता हूँ ऑटोमेटिक हो, क्योंकि डायनामिकली आपको नहीं पता कि उसमें कितने डब्बे पड़े हैं, क्या सारी चीज़ें एक लिस्ट में कितने डब्बे पड़े हैं आपको नहीं पता। अब आप चाहते हो ये काम ऑटोमेटिक हो, तो मैं क्या करूँगा? हाँ बताओ। अगर हम 6 से बड़ा और 12 तक चले दर पे टाइम। और मैं कह रहा हूँ वो तो काम हो गया ना। अब हमें वो पहले से ही पता था कि इसके ऑब्जेक्ट 12 हैं, तो हमने 6 से शुरू करवा दिया, 6 से लेके 12 तक चलाया हमने। उसका जैन ने इसको लाइन को कमेंट करवा दिया था, जिससे क्या हुआ जी, टोटल मेरे बाइक्स के अंदर कितनी लेंथ आ गई थी जी? 12, और 12 तक ही लूप चली। यानी नीचे वाला तो उसने फिर कमेंट पढ़ा ही नहीं, ये पढ़ा ही नहीं ना कोड, उसने उसको हाफ में तकसीम ही नहीं किया। मैं अब आपको कोई बता सकता है कि यहाँ पर क्या लॉजिक बनेगा? बताने को तो मैं बता दूंगा। हाँ जी अब्दुल्ला।
तो ये फंक्शन बनाना पड़ेगा हम लोग वो बना हुआ है बेटा, वो फंक्शन में ही काम कर रहे हैं इस टाइम हम। अलग से। अलग से भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसी में यहीं पर ही लॉजिक सेट हो जाएगा। यहाँ पर हमने लॉजिक सेट करना है कि भाईजान ये काम करोगे तो क्या हो जी, अगर 1000 ऑब्जेक्ट भी है ना तो उसके हाफ से शुरू हो और उसकी पूरी लेंथ तक चले। आखिर से शुरू हो, हाफ तक जाए। हाँ, आखिर से शुरू हो, वो तो उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा नहीं करना हमने शुरू हाफ से करना है और पूरे तक जाए। यानी अगर 1000 है तो 500 से शुरू करें, 1000 तक जाए। अगर 300 ऑब्जेक्ट हैं तो 150 से शुरू करें, 300 तक जाए। लेकिन वो ये बात ऑटोमेटिकली पहचाने। हिंट इतना तो हिंट दे दिया, आपके सामने हो गया। सर कोई फंक्शन अंदर है हमारे पास, हाफ का अंदर लिखा होगा कोई। पुत्र है हाफ तेरे सामने होने में कितना है। हाफ हमने डॉट, ये अभी तुम्हारे सामने मैंने हाफ भी कर कर दिखाया, तुम्हारे सामने ही जवाब पड़ा हुआ है। सर मैं वही कह रहा हूँ जिसे आपने डॉट लेंथ की है, इसी की तरह का ही डॉट हाफ होगा हमारे पास। बेटा मैंने तुम्हें अभी हाफ कर कर दिखाया, मैं वही तो कह रहा हूँ। अभी हाफ कर कर दिखाया नहीं है मैंने, अभी मैंने हाफ कर कर नहीं दिखाया, दिखाया है। कर कर दिखाया ना हाफ। तो फंक्शन बनाने की उसकी डॉट हाफ ढूंढने की जरूरत क्या है। आप कह रहे हैं खुद हो ना। हाँ तो फर्स्ट हाफ की जगह सेकंड हाफ कर कोई और मशवरा देना चाहेगा। नहीं सर, पहले तो हम उनकी लेंथ निकाल लेते हैं तो हमें लेंथ पता चल जाएगी ऑटोमेटिक, जरूरत की है। अब सुनो, एक ही देखो ये जनाब आपकी है जी टोटल लेंथ। यहाँ पर आप एक और वेरिएबल बना लो, इंट हाफ लेंथ, हाफ, ठीक है जी। ये आपकी हाफ लेंथ है, ये आपकी टोटल लेंथ है। भाईजान हाफ लेंथ से शुरू हो, टोटल लेंथ तक जाए। तो सर वो आसिम ने ये कहा था, आसिम ने ये नहीं कहा नहीं है। कहा था नहीं सही है बात। किसी ने कहा था कि आप लेंथ। और भाई मुझे पूरा सोल्यूशन चाहिए था यार। किसी ने तो हाफ लेंथ वही तो मैं बताई तो जा रहा था, हाफ लेंथ हाफ लेंथ हाफ लेंथ, सारा कुछ तो मैंने बता दिया। अब ये काम ऑटोमेटिक है। अब अगर आपकी 70 100 भी 70,000 10 करोड़ भी आपका डेटा होगा ना, तो क्या होगा जी, 10 करोड़ डेटा का पहले वो 5 करोड़ निकाल लेगा, 5 करोड़ से फिर वो अगले हाफ पर स्पीड अप करवा देगा। यहाँ से जाके चेक करते हैं अब जी वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है जी। स्पीड डाउन नहीं हो रही। वहाँ पे जाके सेट करें दूसरा बटन फंक्शन बटन। क्योंकि वो नीचे स्पीड डाउन वाले में स्पीड डाउन हम फाइंडर सेट नहीं। स्पीड अप हो रही है जी, स्पीड डाउन हो रही है जी, स्पीड अप हो रही है, स्पीड डाउन हो रही है। अब फाइनली आप लोग मुझे बताओगे कि सर जी यहाँ पर हर बाइक का अपना नाम भी है, मॉडल भी है, उसकी अपनी स्पीड भी है, अब उसकी हर किसी की तस्वीर भी अपनी हो। तो हम उसके पाथ सेट कर देंगे, उसमें एसेट से चाइल्ड बनाकर उसमें जैसे सभी बाकी डाटा दिया उधर ही हम इमेज का भी दे देंगे। अरे क्या बात है, ये है ना बात, दस्ती तरीके नहीं इस्तेमाल करते। ये मोटर बाइक क्लास ये पूरा ठप्पा है ना, ये ठप्पा है ना, इस ठप्पे में अब आपको एक स्ट्रिंग देनी पड़ेगी इमेज पाथ की। अब हर मोटर बाइक का अपना इमेज का पाथ एसेट्स में पड़ा होगा। अब हर बाइक का अपना इमेज का पाथ कहाँ पड़ा होगा जी, ठीक है जी। हम क्या देते हैं भाईजान, इसका आपने कर देना जी, ये ऑप्शन होना चाहिए कि सर ये नहीं रेगुलर, हाँ ये नहीं दिस इमेज पाथ। सही है, तू तो सीरियस हो गया यार। अच्छा यार, अब ना ये डब्बे काफ़ी ज़्यादा हैं, मैं ना डब्बे थोड़े से कम कर रहा हूँ क्योंकि इतने ज़्यादा इमेजेस हम डाउनलोड नहीं कर सकते। फ़िलहाल हम सिर्फ कितने जी 4 डब्बे कर लेते हैं और ये भी 4 डब्बे हम रिमूव कर देते हैं। और ये आप देख रहे हैं ऊपर मुझे रेड लाइन शो हो रही है, क्यों शो हो रही है जी, यहाँ पर हमें हर इमेज का अब पाथ भी देना पड़ेगा। तो मैं इधर एसेट्स में जाऊँगा और इमेजेस के अंदर
बल्कि इधर भी नहीं, मैं एसेट्स के अंदर एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, बाइक्स। और अब पहले हम इमेज डाउनलोड करते हैं होंडा CD70 की, होंडा CD70 जी। ठीक है जी, अब हम इसको पहले ओपन कर लेते हैं। सभी अपने नजरिए आ रहे थे, मैं भी तो दूर बैठा था। स्पीडफुल अच्छा जी, ये कॉपी करते हैं इस इमेज को। ठीक है जी, यहाँ पर जाते हैं बाइक्स में और यहाँ पर कर देते हैं जी पेस्ट। पहला बाइक आ गया हमारे पास, इसका नाम हम रख देते हैं जी बाइक 1। वापस जाते हैं और दूसरा हमारा कौन सा है 1 to 5 होंडा CD 1 to 5 ये कर लेते हैं भाई उसके कहने पर, ब्लैक वाले के। बस ये फाइनल क्लास एंड करने वाला हूँ, बस 16 हो गया। ओपन इमेज न्यू यार बस कॉपी। ये इन सब की ना रेजोल्यूशन कम आएगी क्योंकि ये छोटे छोटे शो हो रहे हैं। अगर इनकी हाई रेजोल्यूशन लेनी है तो मुझे इनको पहले खोलना पड़ेगा, खोल के फिर इनको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो अभी हमारा वो मकसद नहीं है। ये जो बाइक 1 है इसका नाम हम रख देते हैं जी, जो CD70 की थी क्या रख देते हैं जी CD70। और अब जो दूसरा बाइक हम लेकर आ रहे हैं उसका नाम हम रख देते हैं जी CD रीनेम। कहाँ गया रिफैक्टर रीनेम 1 to 5। और कौन सा जी, ये जो मॉडल 2016 है वो 1 to 5 की एक और पिक्चर ले लेते हैं। बल्कि इसको करते हैं यार, मेरा तुम लोगों ने फेवरेट तो डाला नहीं, CB 150। और इसका इमेज मेरे ख्याल ये पड़ा हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही बाइक था मेरे पास। नहीं ये नहीं था, कोई और था। नहीं कोई और था। हाय दिल पर पत्थर रख के मैंने बेचा था। हाय वेस्ट। अच्छा जी CB 150। बच्चों अब इस बात को बड़ा गौर से समझना है आपने, दिमाग ज़रा खोल कर। ये कोई आसान काम नहीं है वैसे। अभी वैसे तो आप लोग बड़े चौड़े हो रहे हो, जब मैंने टेस्ट लेना तब मैं चौड़ा होकर तुम्हारे लितर फेरूंगा। खा थके पड़े हो। अच्छा ये जो है मूसा की गाड़ी ले लेते हैं। अच्छा जी, कॉपी कर लेते हैं इमेज को। और यहाँ पर अजान भी होने वाली है, ज़रा जल्दी से फिनिश करें हम इसे। रिफैक्टर रीनेम स्कूटी। और ये चौथा जो है हमारा स्कूटी है, इसका नाम हम रख देते हैं स्कूटी मूसा। और CB 150 बिलाल 1 to 5 इदरीस 70 अब्दुल्ला। सारे हैं जेड़े बैठे हैं। अच्छा अब हम इसके पाथ सेट करेंगे। हमने क्या किया था, ठप्पे के अंदर एक नई चीज़ ऐड की थी बच्चों। हमने नई चीज़ ऐड की थी, कौन सी जी, पाथ की। अब पाथ हम इसका दे देंगे, कहाँ पड़ा हुआ है जी, ये पड़ा हुआ है जी एसेट्स में स्लैश बाइक्स में स्लैश। ये तो हम सबका कर लेंगे कॉपी, ये सब में ये चीज़ तो सेम होगी। और क्या होगा जी, पहले का CD 1 CD70 डॉट PNG, इसको हम करते हैं कॉपी। और यहाँ पर करते हैं जी पेस्ट।
ऐसे करके ऐसे ही करूँगा ना। डबल कोर्स कॉपी, इधर भी मैं पेस्ट कर देता हूँ और इधर भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। सारे पियानो स्कूटी के लिए स्कूटी आएगा, स्कूटी, और इधर आएगा CB150 और इधर आएगा सही है। यहाँ पर एक कॉमा एक्स्ट्रा है। ये हमारा डेटा सेव हो गया। अब हमने क्या करना है, CB 1 to 5 की जगह पर क्या आएगा, आगे उसके साथ आएगा सर जी साफ लगा लेना उसके CD 1 to 5 CD70 1 to 5 CB150 सही तो है। सही है सर जी। ठीक है सर, ठीक है। एसेट्स का पाथ बिल्कुल सही लिखा है हमने। सही है बिल्कुल। अब हमने क्या करना है कि कंटेनर में जो आपकी यहाँ पर स्टैक में इमेजेस शो हो रहे थे ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये हो रहे थे। अब हमने ये नहीं शो करवाने। इसको मैं करता हूँ ख़त्म, इसको भी करता हूँ ख़त्म, और आपने इसको भी करता हूँ मैं, इसको भी करता हूँ, ये भी करता हूँ ख़त्म, ये रो भी करता हूँ ख़त्म, ये भी करता हूँ ख़त्म। हाइट विड्थ इसको दे देता हूँ इस इमेज को, इमेज डॉट एसेट में कैसे देते हैं भाई, कॉमा हाइट 200, विड्थ 200, और फाइनली कोड को हम ज़रा रिफॉर्मेट कर देते हैं। अब हमने यहाँ पर स्पीड 0 नहीं दिखाना, मेरी बाइक्स के इंडेक्स पर डॉट इमेज पाथ दिखा दें। सही है। एप्लीकेशन बंद करते हैं, डॉट एनालिसिस में जाते हैं। कोई एरर आ रहा है? नहीं, कोई एरर नहीं आ रहा। अब हमने pubspec.yaml में जाना नहीं, एक दफ़ा फिर से दोबारा से पैकेजेस गेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने पाथ नहीं दिया हुआ। जो नया फ़ोल्डर बनाया उसका पाथ नहीं दिया हुआ। वो नया फ़ोल्डर है बाइक्स का, उसका भी पाथ दे दिया, पब गेट कर दिया। अब एप्लीकेशन दोबारा से चलाते हैं और देखते हैं कि हर ऑब्जेक्ट के साथ उसकी इमेज शो हो रही है या नहीं। ये जो वायरिंग है ना, आपने अपने माइंड में खुद ही सेट करनी है। मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन मेहनत के साथ, मुशक्क़त के साथ ही आपकी चीज़ें समझ आएंगी। वो मज़ीद जो है वो हम इसकी डेंटिंग पेंटिंग जितनी दिल करे कर सकते हैं, यस पंगे पुंगे लेकर। मकसद बात करने का ये है कि मैंने किस तरह से हर बाइक का इमेज भी ऐड कर दिया, उसकी डिटेल्स भी ऐड कर दी, उसको स्क्रीन पर भी शो करवा दिया, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल करते हुए मैंने उसके डेटा को भी इंक्रीज़ किया, डिक्रीज़ किया। यहाँ तक मेरे नज़दीक आप लोगों की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का 20% मामला मुकम्मल हो चुका। तो अब इस 20% में से जो आप लोगों को इस वक्त आता है वो आता है मेरे नज़दीक 7% या 8%। अभी आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगी। अब मैं फ़ाइनल इसी से मिलती जुलती एग्जांपल आपको देने लगा हूँ, जो आप लोगों ने तब तक बनानी है टेस्ट तक। क्या बनानी है जी? आप लोगों ने डिफरेंट शोबों से मुतल्लिक लोग आपने यहाँ पर दिखाने हैं। ठीक है, मैं अब वीडियो ऑफ करने लगा हूँ।